दोस्तों, भगवान कब करते हैं हमारे कर्मों का हिसाब किताब। इंसान चाहे कलयुग में हो चाहे सतयुग में, उसे अपने कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ता है। जिसने जैसे कर्म संसार में किए हैं उन्हीं के अनुसार उसे अपने कर्मों का फल भोगना भी पड़ेगा। यही संसार का नियम है। यदि अच्छे कर्म करने तथा बुरे कर्म से बचने की सलाह दी जाती है। इस बात को आप एक छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, ये कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें जो बताया हमने मान लिया। लेकिन क्या है इसका सही अर्थ, ये आपने अपने जीवन के अनुभव से सीखा होगा। क्या होता है जब भगवान किसी व्यक्ति के कर्म के हिसाब किताब पर आते हैं? समझिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक बार दो व्यक्ति मरने के बाद भगवान की अदालत में पहुंचे, जहां उनके कर्मों का हिसाब किताब होना था। भगवान ने चित्रगुप्त से कहा, मृत्यु लोक से इन दोनों व्यक्तियों के हिसाब किताब के चौपड़ों को लेकर आओ। दोनों व्यक्तियों के हिसाब किताब का चौपड़ा लाया गया। देखने पर मालूम पड़ा कि जो व्यक्ति अभी बेईमान है वह पहले बहुत ईमानदार हुआ करता था। उसने इतने अच्छे कर्म किए थे कि इतनी ईमानदारी रखी थी कि बहुत बड़ा भाग्य उसको प्राप्त होना था। लेकिन उसके भाग्य प्राप्ति से पहले अंतिम परीक्षा आई। उस परीक्षा के आने पर उसने अपना धीरज खो दिया और वहां उसने अपने जीवन का रास्ता बदल दिया और बेईमानी वाला जीवन अपना लिया। अब जो भाग्य उसे मिलने वाला था वो कम होते होते इतना कम हो गया कि एक बटुआ ही मिला, जिसमें केवल 1000 रुपए थे। देखा जाए तो वैसे उसके नसीब में क्या था? बेईमानी का रास्ता अपनाने से उसका प्रारब्ध प्रभावित हो गया। इसलिए भगवान चाहकर भी उसे कुछ अधिक नहीं दे सकते थे, क्योंकि विधि के विधान के आगे भगवान भी विवश हैं। अब बारी आई दूसरे व्यक्ति की, जो बेहद ईमानदार था। जब उसका हिसाब निकाला तो देखा गया कि वह पहले बहुत ही बेईमान था। उसकी बेईमानी के कारण उसे बहुत बड़ी सजा होने वाली थी। लेकिन सजा प्राप्त करने के पहले उसको जीवन में सुधरने का अंतिम मौका मिला। उसने वह मौका ले लिया और ईमानदारी वाली जीवन शैली को अपनाते हुए खुद को सुधार लिया। तो उसकी सारी सजा क्षण भर में छोटी हो गई। सिर्फ एक कांटा चुभने जितनी रह गई। उसे जो कांटा चुभा वह उसकी ईमानदारी का फल ही नहीं था, बल्कि उसके पूर्व बेईमानी वाले जीवन की इतनी ही सजा बची रह गई थी। भगवान हर बुरे व्यक्ति को भी सुधरने का एक मौका देते हैं और हर अच्छे व्यक्ति की अच्छाई की परीक्षा भी लेते हैं। संसार में आज कई लोग कहते हैं कि बेईमानी से जीवन जियो तो मौज करोगे, लेकिन ये मौज थोड़े समय का है, क्योंकि जैसे ही पुण्य का फल क्षीण होगा उसके बाद जो भगवान भोगने को देंगे वो बेहद मुश्किल होगा। सुख दुख का कारण मनुष्य के कर्म है, ग्रह नहीं। मनुष्य जैसा काम करता है वैसा ही फल पाता है। ऐसा काम जिससे किसी का भला हुआ हो उसके बदले में ईश्वर की व्यवस्था से सुख प्राप्त होता है, और ऐसा काम जिससे किसी का बुरा हुआ हो उसके बदले में मनुष्य को दुख मिलता है। ईश्वर पूर्ण रूप से न्यायकारी है। वह किसी की सिफारिश नहीं मानता, वह रिश्वत नहीं लेता, उसका कोई एजेंटा या पीर पैगंबर या अवतार नहीं। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का फल अलग अलग भोगना पड़ता है। वे एक दूसरे को काट कर बराबर नहीं करते। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कामों का अलग अलग हिसाब रखता है।
ऐसा नहीं कि एक अच्छा काम कर दिया और एक उतना ही बुरा काम कर दिया तो वे बराबर होकर कट जाएगा और हमें कोई फल न मिले। दोनों का अलग अलग फल भोगना पड़ता है। अच्छे और बुरे कर्मों के फलस्वरूप सुख और दुख साथ साथ भी चलते रहते हैं। कुछ अच्छे कर्मों का फल हम भोग रहे हैं, साथ ही कुछ बुरे कर्मों का फल भी भोग रहे हैं। मनुष्य जन्म में किए कर्मों के अनुसार ही आगे का जन्म मिलता है। अगर बुरे काम की बजाय अच्छे काम ज्यादा हो तो अगला जन्म मनुष्य का ही मिलता है। अगर बुरे काम ज्यादा हो तो अगला जन्म कामों के अनुसार पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा आदि कुछ भी हो सकता है। यह बात सही नहीं है कि 84 लाख योनियों में से होकर ही मनुष्य जन्म फिर से मिलता है। हमारे सामने ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां बच्चों को अपने पूर्व के जन्म का ज्ञान है और वे पूर्व जन्म में भी मनुष्य योनि में ही थे। भाग्य का प्रारब्ध क्या है? मनुष्य जो भी अच्छा या बुरा काम करता है उसके बदले में उसके अनुसार उसे जो फल मिलता है वही उसका भाग्य है। इस प्रकार अपना भाग्य मनुष्य खुद बनाता है, कोई और नहीं। कोई भी किसी दूसरे का भाग्य न बना सकता है और न ही बिगाड़ सकता है। किसान ने खेती करके जो फसल घर में लाकर रखी है वह उसका भाग्य है, उसकी अपनी मेहनत का फल है। किसी भी अच्छे या बुरे काम का फल शासन प्रशासन भी दे सकता है। अगर शासन प्रशासन न दे तो ईश्वर तो देता ही है। कोई भी कर्म बिना फल के नहीं रहता। जैसे माता पिता अपनी संतान को बुरे कार्यों से हटाकर अच्छे कामों में लगाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही ईश्वर भी करता है। जब मनुष्य को बुरा काम करने लगता है तब उसे अंदर से भय, शंका, लज्जा महसूस होती है और जब वह कोई अच्छा काम करने लगता है तो उसे आनंद, उत्साह, अभय, निशंका महसूस होती है। ये दोनों प्रकार की भावनाएं ईश्वर को प्रेरणा देती है। मनुष्य कुकर्म क्यों करता है? अविद्या अर्थात मान लेना कि कुकर्म के फल से बचने का उपाय कर लेंगे तथा राग, द्वेष और लालच के कारण ही मनुष्य कुकर्म कर बैठता है। कर्म का फल करने वाले को ही मिलता है, इसमें किसी और का सहारा नहीं होता, न मित्रों का साथ मिलता है। कर्म फल प्राप्ति में किसी या अधिकता या किसी प्रकार की कमी नहीं होती। जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा ही और उतना ही फल मिलता है। महाभारत ने युद्ध की समाप्ति पर गांधारी श्री कृष्ण से कहती है, निश्चय ही पूर्व जन्म में मैंने पाप कर्म किए हैं जो मैं अपने पुत्रों, पौत्रों और भाइयों को मरा हुआ देख रही हूँ। महाभारत में ही शांति पर्व में कहा गया है, जैसे बछड़ा हजारों गायों के बीच में अपनी माँ के पास ही जाता है, ऐसे ही कर्म फल कर्म करने वाले के पास ही जाता है। जीव अकेला ही जन्म और मरण को प्राप्त होता है, अकेला ही अच्छे कर्मों का फल सुख और बुरे कर्मों की फल दुख के रूप में भोगता है। करोड़ों कल्प बीत जाने के बाद भी बिना कर्म फल को भोगे उनसे छुटकारा नहीं मिल सकता। किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। हमारे सुखों और दुखों के लिए परमात्मा उत्तरदायित्व नहीं है, बल्कि हमारे अच्छे और बुरे कर्म उत्तरदायित्व है। अज्ञानता के कारण हम अपने सुख दुख के लिए परमात्मा को उत्तरदायी ठहराते हैं, जबकि वह न हमारे पापों के लिए जिम्मेदार हैं और न ही पुण्यों के लिए जिम्मेदार हैं। वाल्मीकि रामायण में मिलता है कि रावण के मारने जाने के बाद जब हनुमान लंका में सीता को राम की विजय का समाचार सुनाने गए, तब सीता ने हनुमान से कहा, मैंने यह सब दुख पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के कारण ही पाया है, क्योंकि अपना किया हुआ ही भोगना पड़ता है।
वाल्मीकि रामायण में आर्य कांड में मिलता है कि सीता हरण के पश्चात श्री राम सीता के वियोग में विलाप करते हुए कहते हैं, हे लक्ष्मण, मैं समझता हूँ कि सारी भूमि पर मेरे समान बुरे काम करने वाला पापी पुरुष और कोई नहीं है, क्योंकि एक पश्चात एक दुखों की परस्परा में हृदय और मन को चीर रही है। पूर्व जन्म में निश्चय ही मैंने एक के बाद एक बहुत से पाप किए होंगे। उन्हीं पापों का फल आज मुझे मिल रहा है। राज्य हाथ से छीन गया, अपने लोगों से वियोग हो गया, पिताजी परलोक सिधार गए, माताजी से बिछोड़ा हो गया। इन घटनाओं को याद करके मेरा हृदय शोक से भर जाता है। तात, हे लक्ष्मण, ये सारे दुख इस रमणीय वन में आने पर शांत हो गए थे, परंतु आज सीता के वियोग से वे सभी भूले हुए दुख उसी प्रकार फिर से ताजा हो गए हैं, जैसे लकड़ी डालने से आग जल उठती है। पाप कर्म होने पर उस पश्चात करके मनुष्य उस पाप भावना से छूट जाता है, तो वह पाप कर्म नहीं करता। यही पश्चाताप का फल है। जो कर चुका उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। किए कर्म के फल से बचने का शास्त्रों में कहीं कोई उपाय नहीं बताया गया है। पाप का फल अवश्य मिलेगा, यह सोचकर मनुष्य को पाप कर्म नहीं करना चाहिए। कुकर्म से बचने के उपाय इस प्रकार हैं। अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ने से मनुष्य पाप कर्म से बच सकता है। यह जानकर कि ईश्वर हर समय मेरे साथ है, मेरे सभी कामों को देखता है तथा उसके अनुसार मुझे फल भी देता है, मनुष्य दुष्कर्म से बच सकता है। धर्म का सर्वस्व जानना चाहते हो तो सुनो। दूसरे का जो व्यवहार आपको अपने प्रतिकूल, अपने विरुद्ध लगता है, अर्थात दूसरों का जो व्यवहार आपको पसंद नहीं, वैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ मत करना। जैसे अग्नि अपने पास आई लकड़ी को जला देती है, वैसे ही वेद का ज्ञान मनुष्य में पाप की भावना को जला देता है, अर्थात वेद के स्वाध्याय से मनुष्य में पाप कर्म करने की भावना समाप्त हो जाती है। यजुर्वेद में मिलता है कि जो मनुष्य अपनी आत्मा का हनन करते हैं, अर्थात मन में और जानते हैं, वाणी से और बोलते हैं और करते हैं कुछ और हैं, वे ही मनुष्य असुर, दैत्य, राक्षस, पिशाच आदि हैं। वे कभी भी आनंद को प्राप्त नहीं करते। जो आत्मा मन, वाणी और कर्म से कपट रहित एक सा आचरण करते हैं, वे ही देवता हैं। वे इस लोक और परलोक में सुख भोगते हैं। सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य पर चलकर ही मनुष्य देवता बनता है। ऋषि लोग सत्य पर चलकर ही परमात्मा को पाकर आनंद प्राप्त करते हैं। ईश्वर की न्याय व्यवस्था में जो किसी का जितना भला करेगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा दोस्तों, ईश्वर की न्याय व्यवस्था में जो किसी का जितना भला करेगा उसको उतना ही सुख मिलेगा, और जितना किसी का बुरा करेगा उतना ही उसे दुख मिलेगा। इस प्रकार सत्य और पक्षपात रहित न्याय का आचरण तथा परोपकार के कार्य ही सुख रूप फल देने वाले। आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए, भक्त वत्सल प्रभु श्री राम के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।